हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं हर छलावा बुरा नहीं होता। कुछ छलावे डराते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें मौत से बचाना चाहते हैं। उस रात मुझे भी यही लगा कि कोई भूत मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन सच कुछ और ही था। गांव के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाला अमित रोज रात 11 बजे दुकान बंद करके साइकिल से घर लौटता था। उसका रास्ता एक पुराने जंगल से होकर गुजरता था। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, लेकिन अमित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस रात भी वो हमेशा की तरह दुकान बंद करके घर के लिए निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ उसकी साइकिल की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। सड़क के बीचों बीच एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। उसने तुरंत पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। अमित मुस्कुराया। शायद मेरा वहम है। वो फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसी आवाज ने फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अमित ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसके पीछे भाग रहा है। उसने डरते हुए एक बार फिर पीछे देखा। इस बार सड़क के बीचों बीच एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में साफ दिख रही थीं। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगा, लेकिन तभी उसकी साइकिल की चेन उतर गई। साइकिल वहीं रुक गई। अमित जल्दी जल्दी चेन चढ़ाने लगा। जब उसने दोबारा पीछे देखा, वो परछाई गायब थी। उसने राहत की सांस ली। तभी उसके बिल्कुल कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज उस रास्ते से मत जाना। अमित ने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था। अब वो सचमुच डर चुका था। उसने साइकिल उठाई और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपनी दादी को बताई। दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या उस परछाई ने सिर्फ इतना ही कहा? अमित ने सिर हिला दिया। दादी बोली, अगर वो वही है तो आज उसकी बात मान लेना, वरना बहुत पछताओगे। अमित हैरान रह गया। आप किसकी बात कर रही हैं? दादी ने कहा। बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक लड़के की मौत हुई थी। लोग उसे छलावा कहते हैं, लेकिन उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अमित ने हंसते हुए कहा, दादी, ये सब अंधविश्वास है। अगली रात अमित फिर उसी रास्ते से निकला। इस बार उसने मन में तय कर लिया था कि अगर फिर वही परछाई दिखी तो वो भागेगा नहीं। के बीच पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं। अचानक वही परछाई फिर उसके सामने आ गई। इस बार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे किसी दूसरी दिशा में जाने का इशारा कर रही हो। अमित गुस्से में बोला, तू जो भी है मुझे डरा नहीं सकता। और उसने जानबूझकर उसी पुराने रास्ते पर साइकिल आगे बढ़ा दी। तभी पीछे से एक दर्द भरी आवाज गूंजी, मत जाओ। अमित ने पहली बार उस आवाज में डर नहीं, बल्कि किसी अपने की चिंता महसूस की। फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ गया।
कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक धड़ाम उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। अगर अमित कुछ सेकंड पहले वहां पहुंच जाता तो पेड़ सीधे उसी के ऊपर गिरता। उसके हाथ पैर कांपने लगे, वो पीछे हटने लगा। तभी फिर वही परछाई दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार उसने हाथ से दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। अमित बिना कुछ बोले उसी रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। वहां एक बूढ़ा पुजारी दीपक जला रहा था। अमित ने पूरी बात उन्हें बता दी। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिसे तुम छलावा समझ रहे हो वो कभी इस गांव का लड़का था। अमित हैरान रह गया। नाम क्या था उसका? राघव। पुजारी की आंखें भर आईं। 10 साल पहले एक बरसाती रात में वो इसी रास्ते से घर लौट रहा था। उसने सड़क का टूटा हुआ पुल नहीं देखा और नदी में गिरकर उसकी मौत हो गई। अमित चुप हो गया। पुजारी आगे बोले, मरने से पहले उसने बस एक बात कही थी, काश कोई मुझे पहले रोक देता। तब से जब भी इस रास्ते पर कोई बड़ा हादसा होने वाला होता है, राघव लोगों को रोकने की कोशिश लेकिन लोग उसे भूत समझकर भाग जाते हैं। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, परछाई ने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वो तो हर बार सिर्फ मत जाओ कह रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर फिर वही परछाई दिखाई दी, जैसे अमित को अपने पीछे आने के लिए कह रही हो। पुजारी बोले, जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। अमित हिम्मत करके उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर परछाई एक पुराने टूटे हुए पुल के पास रुक गई। नीचे उफनती नदी बह रही थी। पुल का बीच वाला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो उसी रास्ते से थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो अंधेरे में उसे टूटा हुआ पुल दिखाई ही नहीं देता और वो सीधा नदी में गिर जाता। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरी जान बचाना चाहते थे? पहली बार परछाई ने धीरे से सिर हिला दिया। बिजली चमकी और एक पल के लिए अमित ने उसका चेहरा देखा। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था। वो एक साधारण सा मुस्कुराता हुआ नौजवान था। ठीक अगले ही पल वो फिर धुएं की तरह धुंध में बदल गया। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं खड़े होकर कहा, धन्यवाद राघव। तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब किसी और को बचाना है।